नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। बने रहें कहानी के अंत तक। कौवा और गिलहरी की प्रेरणादायक कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर कई पक्षी और जानवर रहते थे। उनमें एक कौवा और एक गिलहरी भी थे। कौवा हमेशा अपनी तीव्र बुद्धि और चालाकी के लिए जाना जाता था, जबकि गिलहरी मेहनती और शांत स्वभाव की थी। दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती, लेकिन कौवा गिलहरी का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता। गर्मी का मौसम था और जंगल में पानी की कमी होने लगी थी। पेड़ पौधे सूखने लगे थे और खाने की कमी भी महसूस हो रही थी। गिलहरी इस स्थिति को भाप गई और उसने पहले ही तैयारी शुरू कर दी। उसने हर दिन मेहनत से खाने के लिए कुछ दाने और फल इकट्ठा करने शुरू कर दिए और उन्हें अपने बिल में सुरक्षित रख दिया। दूसरी तरफ कौवा हमेशा गिलहरी का मजाक उड़ाता था। वह कहता, अरे गिलहरी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अभी तो सब कुछ ठीक है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा, तुम्हारी मेहनत बेकार है। लेकिन गिलहरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपना काम करती रहती। कुछ हफ्तों बाद गर्मी और भी बढ़ गई। पानी की कमी ने जंगल में हरियाली को लगभग खत्म कर दिया। पेड़ों पर फल और बीज मिलना बंद हो गए। जंगल के सभी जानवरों को खाने और पानी के लिए भटकना पड़ रहा था। कौवा भी भूख से परेशान था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब कौवा गिलहरी के पास गया। उसने देखा कि गिलहरी के पास पर्याप्त भोजन जमा था। कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गिलहरी से मदद की गुहार लगाई और कहा, गिलहरी, मैं अपनी लापरवाही के कारण बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौवा भाई, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने अपनी ज़रूरत के लिए खाना जमा किया था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यह समय एक दूसरे का साथ देने का है। उसने कौवे को खाना दिया और साथ ही समझाया कि समय पर मेहनत करना कितना जरूरी है। इस घटना के बाद कौवे ने ठान लिया कि वह आगे से कभी आलसी नहीं बनेगा। उसने समझ लिया कि भविष्य की तैयारी करना कितना महत्वपूर्ण है। हमेशा समय पर मेहनत करें और भविष्य के लिए तैयार रहें। आलस्य करने से केवल पछतावा ही हाथ लगता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।